आज मैं बात करूंगी अपने राइट्स को लेके। आज संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं और मैक्सिमम सबको अपने अधिकारों का पता है, फिर भी 30% लोगों को अपने अधिकारों का नहीं पता। और जिन्हें पता है वो क्या कर लेते हैं, स्पेशली लड़कियां। क्या लड़कियों को वो सारे अधिकार जो संविधान ने दिए हुए हैं वो हमारी सोसाइटी दे पाती है, हमारी फैमिली दे पाती है? आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में ओनली 10% लड़कियां ऐसी है जो अपने अधिकारों पर खड़ी है, और उनमें से भी 7% लड़कियां वो है जो फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपने अधिकारों पर खड़ी है, मतलब उनका खुद का एक स्टैंड है। और ओनली 3% लड़कियां जिनको फैमिली ने उनके अधिकार दे रखे हैं। अब अगर मैं बात करूं लड़कों की तो 80 to 85% लड़कों के पास उनके खुद के अधिकार हैं, जो सोसाइटी भी अलाउ करती है और फैमिली भी। एवरेज निकाल लो कि कहा 10% और कहा 80%। हमारे इंडिया में तो आज भी 70% लोगों के दिमाग में ये भावना है कि लड़कियों को ओनली घर तक सीमित रहना चाहिए। क्या हमारे देश में एजुकेशन रेशियो देखा है लड़के और लड़कियों का? यही एक रीजन है कि हमारा इंडिया यूएसए से डेवलपमेंट में इतना पीछे है। यूएसए में महिलाओं का एजुकेशन रेशियो देखा है, हमारे इंडिया से तो बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं लड़कियों की मैरिज रेशियो की, तो बिटवीन यूएसए एंड इंडिया तो ये हमारे इंडिया का ज्यादा मिलेगा। इंडिया में लोगों को लड़कियों के करियर की टेंशन नहीं होती कि आगे कब क्या करना है और क्या करना चाहती है। नो, इंडिया में लोगों को उनकी शादी की टेंशन ज्यादा होती है। फैमिली अगर सपोर्ट कर भी दे तो सोसाइटी महान है हमारी। आज का टाइम ही ऐसा है कि लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते। कोई बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको ऊपर खींचने के लिए ओनली 2% और नीचे लाने के लिए 98% लोग हैं। अब मान लो किसी की लड़की 22-23 की हुई नहीं है, जिससे पहले सोसाइटी वाले कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुमने शादी की क्यों नहीं है। नो, उसको ये बोलेंगे कि तुम्हारी शादी हुई क्यों नहीं है। ये है हमारी सोसाइटी की सोच। अब अगर मैं बात करूं समानता के अधिकार की, तो कहा कितनी समान है ये आप लोग देख सकते हो। घर में ही देख लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में कितनी % फैमिलीज एक लड़के और एक लड़की को समान रखती है? कितनी %? ये आई थिंक मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। यहां भी आप अगर % रेशियो निकाल के देखते हैं लड़के और लड़कियों का, आपको समझ आ जाएगा कितना डिफरेंस है। क्या समान है? नहीं, दिन रात का डिफरेंस है। कितनी % लड़कियों को स्वतंत्रता है? कितनी % लड़कियां अपने हिसाब से कुछ कर पाती है? कितनी % लड़कियां अपनी खुद की बनाई राह पर चल पाती है? लड़की अगर देर रात घर आए तो उसे गलत समझ लिया जाता है, और अगर लड़का आए तो काम करके आया होगा। ये सोच है हमारी सोसाइटी की। अब अगर मैं बात करूं शोषण का अधिकार, तो आज भी मैक्सिमम हर जगह महिलाओं का शोषण होता है। कम और ज्यादा की बात नहीं कर रही मैं। अब मान लो घर में महिलाएं सारे दिन काम के लगी रहती है। कई बार उन्हें ये फीलिंग आती है कि वो घर की नौकरानी है। अरे जब उसको ये फील करवा दिया जाता है तो क्या ये शोषण नहीं है? क्या ये शोषण की कैटेगरी में नहीं आता? फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि तुम करती ही क्या हो। तो मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगी कि तुम किसी के अंडर काम करके आते हो, उन 2 पैसों का घमंड दिखाती हो, वो भी उसको जो हमेशा घर को संभालती है। तुम्हारा काम करने का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, क्या उनका होता है? और जब तक घर में और जिंदगी में सुकून नहीं होता ना, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। और इंसान का सब कुछ उसके स्वभाव और उसकी जुबान में होता है। अब आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी
कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ बढ़ाना। इस लाइन को लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है और गाने वालों ने बहुत अच्छा गाया भी है, लेकिन कितने परसेंट लोगों ने इस लाइन पर अमल किया है? आज के टाइम में कितने परसेंट लोग किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं? हर जगह, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का हो या संवैधानिक उपचारों का हो, महिलाओं का रेशो पुरुषों से आज भी कम है। हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम देश को इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हैं। जिंदगी एक बार ही मिलती है, या तो खुद की सुन के बना लो या लोगों की सुन के खराब कर लो। आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, ये ओनली आप पर डिपेंड करता है। अगर कुछ करने का जुनून है ना, तो ना सोसाइटी रोक सकती और ना फैमिली। इसलिए जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखो, अपने अकॉर्डिंग जीना सीखो, अपने बनाए रूल्स पर चलना सीखो, लोगों के हिसाब से नहीं। अपने राइट्स पर खुद स्टैंड लेना सीखो। लोग तुम्हें नहीं देंगे, लोग तुम्हें दबाने की कोशिश और करेंगे, तुम्हें उभारने के नहीं। काम वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, लोगों को नहीं। लोगों का काम है बोलना, बोलेंगे। अगर लोगों की सुनोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते।